अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूँगा कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत खुशी हुई आपके कमेंट्स देखकर। और आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो आपका टॉपिक है केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का वैवा के ऊपर, और साथ आपको मैं आपके जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी करूँगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं केमिस्ट्री का जो पेपर क्लास 10th का आ रहा है, आप में से बेशुमार स्टूडेंट्स ने यही बात पूछी है क्या पेपर 10th के हिस्से से आएगा या 9th के हिस्से से। तो बच्चों ये बार बार मैं आपको बता चुका हूँ कि इस साल जो 2022 में केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल हो रहे हैं जो कि 29 जून से स्टार्ट हैं और 7 जुलाई तक जारी हैं, और उन तमाम पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो क्लास 10th वाले हिस्से के पार्ट में से आ रहे हैं। तो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये भी होगी कि मैं आपको थोड़ा सा गेस या आइडिया भी दूंगा कि किस सीक्वेंस के साथ पेपर आ रहे हैं। तो आप अगर आपके पास कोई इस जो एग्ज़ाम का कोई पेपर हो तो उसको अपने सामने रखिएगा। मेरे पास भी एक पेपर है, जस्ट मॉडल के तौर पे आपसे मैं शेयर करूँगा। इसमें 2 क्वेश्चंस टोटल हैं। क्वेश्चन 1 12 नंबर का है, क्वेश्चन 2 भी 12 का है, 3 नंबर की कॉपी है और 3 नंबर का वैवा है। इस तरह टोटल 30 मार्क्स का ये जो प्रैक्टिकल का पेपर है, और उसके लिए टाइम जो है आपके पास 2 घंटे का है। अब जो क्वेश्चन 1 है उसमें चॉइस आपको दी गई है, 2 दिए गए एक्सपेरिमेंट उनमें से एक करना है। इसी तरह क्वेश्चन 2 में से भी 2 प्रैक्टिकल दिए गए, उनमें से आपने एक करना है। तो इनके मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी मैं लास्ट टाइम आपको बता चुका हूँ कि 12 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपने सबसे पहले क्या क्या लिखना होता है। उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है अपरेटस या केमिकल्स का, उसके बाद प्रोसीजर लिखा जाता है, उसके बाद लेवल डायग्राम बनाई जाती है, उसके बाद आपने ऑब्जर्वेशंस एंड कैलकुलेशन वो लिखनी होती है, और एंड पे आपने रिजल्ट यानी नतीजा लिखना होता है। तो ये 4 बातें जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के अंदर आंसर शीट के ऊपर लिखनी होती हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया ये भी देता हूँ ये पेपर किस सीक्वेंस से आ रहा है। ये क्लास 10th वाली कॉपी अगर आप उठा के देखें तो इसमें टोटल चंद ही प्रैक्टिकल को इतने ज़्यादा नहीं, कोई 10-12 या 14 से तकरीबन प्रैक्टिकल है। अब उसके आपको पता है चैप्टर वाइज बने हुए हैं, चैप्टर नंबर 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 15 है, ये आपके पास टोटल चैप्टर्स है जिनमें से प्रैक्टिकल आ रहे हैं। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें ना, जितने भी पीछे 3 दिनों में एग्ज़ाम हुआ है उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं वो इस तरह आए हैं कि जो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक का चैप्टर 10 है उसको पेयर अप कर दिया गया चैप्टर 12 के साथ, यानी कि दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, उनमें से आपने एक करना है। फिर दोबारा सुनिएगा, आपकी जो प्रैक्टिकल नोटबुक है उसका चैप्टर नंबर 10 और 12 दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा और आपने एक करना होगा। इसका मतलब है अगर चैप्टर 10 अच्छे तरीके से कर लें तो आपका एक पहला क्वेश्चन मुकम्मल है। अब जो दूसरा क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से आएगा, उसकी पेयरिंग इस तरह कुछ आ रही है कि एक क्वेश्चन आ रहा है चैप्टर नंबर 11 में से, उसका पेयर अप जो हो रहा है वो 13 या 15, 13 में भी एक ही प्रैक्टिकल है और 15 चैप्टर में भी एक ही प्रैक्टिकल है। तो इसका मतलब आप 11 कर लें तो फिर भी एक क्वेश्चन मुकम्मल है, या उसके साथ 13 और 15 जिसमें एक एक प्रैक्टिकल है वो कर लें, आपके दोनों फिर भी मुकम्मल हो जाते हैं। इन शार्ट दोबारा फिर बताऊंगा, चैप्टर 10 और 12 में से सवाल आना ही आना है, 2 आएंगे एक करना होगा। इसी तरह चैप्टर 11 और की पेयरिंग 13 के साथ है, 11 चैप्टर नंबर 11 में से भी आएगा और 13 या 15 उन दोनों में एक एक एक्सपेरिमेंट है, या उसके साथ ये आएगा, इन दोनों में से भी आपके पास चॉइस होगी कि एक करना होगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको क्वेश्चन की जो पेयरिंग आ रही है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब ज़्यादा जो तर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो वैवा से मुतल्लिका है कि वैवा कहाँ से आएगा। तो बच्चों याद रखिएगा, वैवा हमेशा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के अंदर जो आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं प्रैक्टिकल के लिए उन्हीं में से वैवा पूछा जाता है। मसलन फॉर एग्जांपल आपकी जो कॉपी ये मेरे पास मौजूद है, इसमें पहला 10.1 प्रैक्टिकल है, फ्लेम टेस्ट के ज़रिए सोडियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कॉपर, पोटाशियम आयन की शनाख्त करें। तो इसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ फ्लेम टेस्ट, कि फ्लेम टेस्ट क्या होता है। इस तरह कॉपर का
जो फ्लेम है वो किस कलर का आएगा, या इसी तरह पूछा जाएगा आपके पास कैल्शियम का, स्ट्रोंशियम का, बेरियम, सोडियम, पोटाशियम, इनके कलर्स आपसे पूछे जा सकते हैं। इनके कलर्स, इसके अलावा ये कैसे परफॉर्म किया जाता है लैब के अंदर, किस तरह आप HCl दिए गए साल्ट की HCl में पेस्ट तैयार करते हैं, उसे नेक्रोम वायर पे लेते हैं और उसे फ्लेम के ऊपर हीट करते हैं, गर्म करते हैं, और जो फ्लेम होता है उसका कलर आप चेक करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो नोट करते हैं। सेम इस तरह कोई और अगर एक्सपेरिमेंट इसके साथ आपसे पूछा जाता है, जैसा कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से रिलेटेड है, यानी कि टाइट्रेशंस वाले, उसमें क्या पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, क्या होता है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि बायूरेट किसे कहते हैं, और कोनिकल फ्लास्क या टाइट्रेशन फ्लास्क किसे कहते हैं, बायूरेट में क्या लिया जाता है और कोनिकल फ्लास्क में क्या लिया जाता है, इंडिकेटर क्या होता है, एंड पॉइंट क्या होता है, टाइट्रेंट किसे कहते हैं, टाइट्रेंट किसे कहते हैं, टाइट्रेशन होती क्या है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जो उस प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपसे पूछे जाते हैं। इसी तरह एक दो और प्रैक्टिकल आपसे शेयर करता हूँ। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, उसमें तो एक मस्ट आपको आना ही आना है हर एग्ज़ाम के अंदर, हर प्रैक्टिकल के अंदर, इस जो अभी केमिस्ट्री के हो रहे हैं उनमें। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि दी गई अशिया को एसिड बेस या न्यूट्रल अशिया में तकसीम करें, तो उसके लिए ज़ाहिर है आपके पास किस तरीके से आप उसको करेंगे, लिटमस टेस्ट के ज़रिए कर सकते हैं या पीएच पेपर की मदद से अगर वो कहता है तो आपसे पूछा जा सकता है। अगर फॉर एग्जांपल पीएच से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ पीएच, पीएच क्या है, पीएच और पीओएच में क्या डिफरेंस है, इनके फार्मूलाज क्या हैं, एसिड की पीएच की रेंज कितनी होती है, बेसिस की कितनी होती है, न्यूट्रल की कितनी होती है, ये इस तरह के छोटे छोटे जो क्वेश्चन है ना वो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरह आप कोई और ले लें, मैं आपके सामने कुछ और निकाल के दिखाता हूँ आपको प्रैक्टिकल, जैसा कि फेलिंग के टेस्ट और टॉलिंग के टेस्ट से एल्डिहाइड की शनाख्त करें, तो आपसे पूछा जा सकता है कि फेलिंग का टेस्ट क्या होता है या टॉलिंग का टेस्ट क्या होता है, एल्डिहाइड क्या है, कीटोन क्या है, फंक्शन ग्रुप क्या है। इस तरह ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या कीटोन की आ जाती है आइडेंटिफिकेशन, या सोडियम कार्बोनेट टेस्ट से कार्बोक्सिलिक एसिड की शनाख्त करें। इसमें पूछा जा सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा लेना है, कैसे गैस बनी, किन रिएक्टेंट के मिलने से बनी। डेफिनेटली अगर आपने पढ़ा होगा तो आप फौरी बताएंगे कौन सी गैस निकली है कार्बोक्सिलिक एसिड की आइडेंटिफिकेशन में, आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। उसका वो पूछेगा कोई टेस्ट बताएं जिससे साबित हो कि वाकई ही इस प्रैक्टिकल के दौरान गैस निकल रही, तो आप कहेंगे कि जो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, तो ये इसका एक स्पेसिफिक टेस्ट है, इस तरह से पूछा जा सकता है। इसी तरह फेरोक्लोराइड टेस्ट की मदद से फिनोल की शनाख्त करें, या अगर वो पूछता है कि तजर्बा से साबित करें कि सख्त पानी में से कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन निकाल दे तो पानी नरम हो जाता है, तो पूछा जा सकता है आपसे कि सॉल्ट वाटर और हार्ड वाटर क्या है। काजीज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर पूछी जा सकती है, मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ हार्डनेस पूछे जा सकते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे, यानी कि जो अगर आप अपनी प्रैक्टिकल की जो नोटबुक है उसको 2-4 दफ़ा अच्छे तरीके से पढ़ के चले जाते हैं तो आपके वाइवा से रिलेटेड तमाम क्वेश्चन क्लियर हो जाए। तो उम्मीद करूंगा कि वाइवा से रिलेटेड थोड़ा सा आपका आइडिया डेवलप हो चुका होगा। अब चलूँगा आपके क्वेश्चन्स की जानिब जिनका आपको बहुत शिद्दत से इंतज़ार है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ। मुकद्दस मुग़ल आइन का कहना है कि 10वीं वाले हिस्से से ही चॉइस होगी ना केमिस्ट्री प्रैक्टिकल वाले हिस्से में से। जी मैंने आपको पहले बताया है कि आपके तमाम प्रैक्टिकल 10th वाले हिस्से में से आएंगे। मैंने तो बल्कि ये भी बता दिया, पेयरिंग भी बता दी है, 10वें की 12वें के साथ होती है, 11वें की 13वें के साथ या 11वें की 15वें के साथ। जो 2 क्वेश्चन आते हैं आने हैं आपको, उनकी पेयरिंग बता रहा हूँ। यानी कि ये 4 चैप्टर्स हैं जिनमें से तकरीबन आपका पूरा पेपर हल हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है अब्दुल्ला हुसैन। इनका कहना है कि सर इज़ इट ओके टू राइट आवर प्रैक्टिकल इन उर्दू इधर दैन इंग्लिश इवन वी आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। इनका कहना है कि हम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट क्या उर्दू में लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। आपके लिए दोनों मीडियम ही अवेलेबल है, जिसमें चाहे जैसा आपने पीछे पढ़ा है वैसे आप लिख सकते हैं, परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। उसके बाद शहजादा वलीद है, सर जी इस साल सिर्फ 10 का प्रैक्टिकल होगा, 9 का नहीं, सिर्फ एक क्लास का है। यस जी डियर, बिल्कुल क्लास 10th के हिस्से से ही आएगा। फातिमा नूर है कि सर ने हमें कहा था कि आपने प्रोसीजर नहीं लिखना फिजिक्स में। जी बच्चों मैंने आपको बताया था तो सब कुछ ही आपने लिखना होता है,
एक्सपेरिमेंट का नाम, ऑपरेटर्स, प्रोसीजर, उसके बाद आपने प्रिकॉशंस, ये लाइन वाले पेज पे। और वाइट पेज पे क्या लिखना होता है, हेडिंग के बाद आपने लिखना होता है सबसे ऊपर जो क्वेश्चन का प्रैक्टिकल का नेम है उसकी हेडिंग देनी होती है। उसके बाद आपने लेवल डायग्राम बनानी होती है, उसके नीचे ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन का टेबल अगर है तो वो बनाना है, और नीचे आपने रिजल्ट लिखना होता है यानी नतीजा लिखना होता है। लेकिन जब आप बोर्ड में जाते हैं प्रैक्टिकल देने के लिए तो वहाँ पे आपसे जस्ट ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन वाला टेबल बनवाया जाएगा, लेवल डायग्राम बनवाई जाएगी और रिजल्ट लिखवाया जाएगा। प्रोसीजर लिखने के लिए नहीं कहा जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन प्रैक्टिकल शुरू होने से पहले एग्जामिनर जो होगा वो आपको देगा जी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अकीयो गेमर्स है, कहते हैं कि बायो में तो चॉइस नहीं आई थी, अब क्या केमिस्ट्री में आएगी? जी आपके सामने पेपर मैंने शेयर किया था अभी लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री 10th क्लास, तो उसमें अब देखिएगा आपको पता चलेगा कि चॉइस आई हुई है, 4 में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। अब अली हसन है, इसके बाद ये कहते हैं सर जी आज मेरा फिज़िक्स का पेपर था तो जहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जामिनर के साइन होते हैं वहाँ पर अपने नाम लिख दिया मैंने गलती से, तो कोई मसला तो नहीं? नहीं जी कोई मसला नहीं। कोशिश करें पहले तो देख के लिखा करें कि आपका नेम, आपका रोल नंबर जो डिजिट में है, हिंसों में है और नीचे लफ्ज़ों में है, वर्ड्स में है, वहाँ पे अपने करें, और जहाँ पे साइन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट है वहाँ पे अपने साइन करें। फिर भी आगे पीछे लिखा गया तो नो इशू। उसके बाद एनोनिमस साइन का कहना है कि डायग्राम के नंबर नहीं होते। जी डियर स्टूडेंट, अगर कहीं पर डायग्राम है उसके नंबर होते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपसे जो की है वो भी शेयर की थी ताकि आपको आइडिया हो जाए। उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है कि सारा शारून है, इनका कहना है क्या फ़िज़िक्स का प्रैक्टिकल पेपर में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने होते हैं? जी बिल्कुल, प्रैक्टिकल तो तीनों के परफॉर्म करने होते हैं, केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो या बायो हो, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेशन के यानी कि परफॉर्मेंस के अलग नंबर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, पेपर क्राफ्ट विद साथ, इनका कहना है कि सर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, प्लीज़ गाइड में। जी बिल्कुल, मैंने अभी जैसा कि बताया है कि अगर आप अपनी कॉपी की पेयरिंग देखिए तो प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन 1 है वो उसका एक क्वेश्चन 10th वाले जो चैप्टर 10 उसमें से आया, और दूसरा जो उसके साथ या में लिखा हुआ वो चैप्टर 12 में से आया हुआ है, तो दोनों आए हुए हैं, उनमें से एक करना है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका एक पार्ट चैप्टर 11 से आया हुआ है, दूसरा पार्ट जो है 13 या 15 में से है, उनमें से भी एक करना है आपने। कितनी ज़बरदस्त चॉइस आपके लिए बोर्ड ने दी है। नेक्स्ट चलते हैं, मियाँ रशीद है, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं? जी बार बार रिपीट होंगे एक ही दिन में, तीनों ग्रुप्स के अंदर। पहला ग्रुप आपको पता है 8:30 से 10:30 होता है, दूसरा 11:30 से 1:30 बजे तक होता है, और तीसरा जो होता है 2:30 से 4:30 तक होता है, और उनमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं। उसके बाद ब्रेनर साहिल ये कहते हैं कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज़ द पासिंग मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल? तो बच्चों 33% पासिंग मार्क होते हैं। टोटल आपका प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का है, तो उसमें 10 मार्क्स जो होते हैं वो पासिंग नंबर होते हैं। इसी तरह का 75 का पेपर कोई होता है तो उसमें पासिंग मार्क 25 होते हैं। इस तरह का 60 मार्क्स का कोई पेपर होता है तो उसमें पासिंग मार्क्स 20 होते हैं। ये बात याद रखिएगा कि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में अलग अलग पास होना ज़रूरी है। अगर एक में आप फेल हैं तो दूसरे में भी ऑटोमेटिकली फेल हो जाएंगे। नेक्स्ट है, ये राहत अली है कि सर आज का केमिस्ट्री का पेपर 10th क्लास का गुजरांवाला बोर्ड का आप पिक अपलोड कर दे प्लीज़। जी यार, मैं जहाँ तक हो सकता है मैं आपकी गाइडेंस कर सकता हूँ। अब जो पेपर हर बोर्ड का क्योंकि अलग अलग है, लेकिन उनका जो कंटेंट है और सिलेबस वो तो वही एक जैसा ही है, लिहाजा इस तरह की चीज़ें आप नेट गूगल से ले सकते हैं, कोई ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है इनको सर्च करना। अब्दुल्ला खान कहते हैं सर सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल को भी एक्सप्लेन कर दें। जी डी मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट मैट्रिक के बाद एफएससी की चीज़ें आपसे शेयर करूँ, आपको मुकम्मल गाइडलाइन फ्राहम करूँ। आप कोशिश किया करें जैसे कोई वीडियो है उसे ज़रूर देखें, सारी की सारी वीडियोज़ आपके लिए ही मैं बनाता हूँ। उसके बाद अयूब खुशी है, इनका कहना है सर क्या 9th के बच्चों को जिन्होंने टॉप किया हो प्रैक्टिकल में फुल लगा देते हैं, प्लीज़ टेल मी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जी आपका,
देखें ये जो प्रैक्टिकल के नंबर तो लग गए 30, ठीक है कि बच्चे ने 505 में से 505 भी ले लिए, अगर उसने प्रैक्टिकल का जो पोर्शन है वो अटैम्प्ट नहीं किया, यानी कि वो जो कॉपी है उसे नहीं बनाया, या उसके अंदर जो प्रैक्टिकल उसे लर्न नहीं किया, याद नहीं किया, परफॉर्म नहीं किया, तो कैसे एग्जामिनर उसको फुल मार्क्स देगा? ऐसा नहीं होगा। अगर देगा कितने को बच्चों को दे सकता है एग्जामिनर? एक आधा तो हो सकता है, लेकिन ज़्यादा को नहीं। तो इसलिए आप खुद तैयार होकर जाएं। रिटर्न मटेरियल के मार्क्स हैं, आपके 9th के मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता कितने हैं। अगर आपने लिखा ही नहीं है मटेरियल, क्वेश्चन के आंसर ही नहीं लिखे, तो फ़ायदा नहीं है, आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है जी, वो जो आपके 9th के मार्क्स देखे जाते हैं ना, ये भी माइंड में रखिएगा, वो जस्ट टीचर जो है वो चेक करता है कि आपका प्रीवियस लेवल कैसा है मार्क्स के हवाले से, ताकि वो उससे एक आइडिया मिल जाता है। और सम टाइम आप रॉन्ग मार्क्स बता रहे होते हैं, जैसा आपके रोल नंबर स्लिप के ऊपर 9th का रोल नंबर भी, तो उसको वेरीफाई भी कर लिया जाता है। बाज़ दफ़ा आप बता देते हैं जी हमारे 490 प्लस में है, आपसे वैवे में जब 3-4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको नहीं आते, वहाँ आप बेबस हो जाते हैं, वो आपका जो झूठ बोला है वो आपके सामने आ जाता है। इसलिए मेहनत करके जाएं, तसल्ली से करके जाएं। ये ना हो कि आप किसी दूसरे के सहारे पे बैठा रहे, कोई आपको करवाएगा, लेकिन उसके मार्क्स आपको नहीं, पास तो हो जाएंगे लेकिन अच्छे मार्क्स आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। मशरफ हुसैन, इनका कहना है कि यस मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, पूरे नंबर लगे हैं 30/30। जी आप फिर ज़ाहिर, अगर आपने पूरे नंबर 100% 3 में ले लिए हैं तो आप घर से तो मेहनत करके गए होंगे। ऐसे तो नहीं है कि एग्जामिनर ने बगैर आपके पेपर अटैम्प्ट किया आपको 30 में से 30 लगा दिए हों, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद अयूब खुशी का कहना है कि लेकिन मैट्रिक के स्टूडेंट से तो परफॉर्मेंस होती नहीं, बट दिस इज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में कह रहा है। जी बच्चों, मेरा तो मकसद है आपको एक दफ़ा परफॉर्म करके प्रैक्टिकल की वीडियो की शक्ल में दे देना, आगे तैयार करना, उसको लिखना, आगे डिमॉन्स्ट्रेट करना, परफॉर्म करना, वो तो आपका काम है, वो आप करें। नेक्स्ट है जी, हैदर जवेद है कि सर वी विल आल्सो परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। जी आपको परफॉर्मेंस करनी होगी, अलग मार्क्स है परफॉर्मेंस के। हैदर जवेद का और कहना है कि सर चॉइस इज़ आवर ओन, आर एग्जामिनर विल गिव अस हिज ओन चॉइस प्रैक्टिकल। डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे बताया था, शेयर भी किया था कि जो 2 क्वेश्चन है एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आता है, वो आपको वो दे देगा या अलॉट कर देगा, या कह देगा कि आप जो करना चाहते हैं करें। नेक्स्ट है जी, चलते हैं। आईजी अलीम है, इनका कहना है सर ऑब्जर्वेशन आंसर शीट पर लिखने हैं या कोई टेबल प्रोवाइड किया जाएगा? बच्चों आंसर शीट के ऊपर ही जो कुछ आपने करना है, चाहे वो प्रोसीजर है, ऑपरेटर्स है, लेबर डायग्राम है, ऑब्जर्वेशन है, कैलकुलेशंस है, रिजल्ट्स है, सारे के सारे आपकी अपनी शीट के ऊपर लिखने होंगे। नेक्स्ट है सानिया मिर्ज़ा, इनका कहना है कि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं मालूम क्या करना है और क्या होता है वैवा में। वैवा में बच्चों आपसे जस्ट प्रैक्टिकल से रेलिवेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चेक किया जाता है क्या आपने घर से पढ़ा है, तैयारी की है। जी बिल्कुल। अलीशा अख्तर है, इनका कहना है थैंक यू सर। जी बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, मोहब्बत का, चाहतों का। असद रहमान है, इनका कहना है सर प्रोसीजर लिखना है, प्लीज़ टेल मी। केमिस्ट्री में प्रोसीजर लाजमी है जी। उसके बाद है एंजल स्माइल है कि अस्सलाम वालेकुम सर, आई होप यू आर फाइन। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। आई वांट आस्क का क्वेश्चन सर, मुझे एक क्वेश्चन में कन्फ्यूजन थी अकाउंटिंग का पेपर में। अच्छा, मुझे बैंक ओवरड्राफ्ट में कन्फ्यूजन थी और उसे असिस्ट में लिखता तो लायबिलिटी में, तो इसलिए मैंने इस वजह से क्वेश्चन को 2 बार किया, जिसमें मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट को एक बात असिस्ट में सॉल्व किया है। बच्चों आपके कहने का मकसद है कि अच्छा सर इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट के प्लीज़ बताइएगा कि मुझे क्या मार्क्स नहीं मिलेंगे, थैंक यू। अच्छा जी बच्चों, अगर एक क्वेश्चन में या लिखा होता है ये करें या ये करें,
आप अगर दोनों ही अटैम्प्ट कर देते हैं, दोनों ही चेक किए जाते हैं, दोनों में जिसमें ज़्यादा मार्क्स होंगे एग्जामिनर आपको देगा वो आपके काउंट होंगे। नेक्स्ट चलता हूँ जी। नेक्स्ट जी देखते हैं, अब्दुल्ला गनी है, कहते हैं सर अगर पेपर कोड लिखा हो और बबल फिल नहीं किए तो कोई मसला तो नहीं है? बहुत बड़ा मसला है जी। मसला क्यों नहीं है? पेपर कोड लिखा हो और बबल फिल नहीं है, आपके बोर्ड के अंदर बबल शीट के ऊपर जो बबल फिल हैं वो चेक किए जाते हैं, उसी के मार्क्स होते हैं। अगर आपने पेपर कोड लिखा बबल नहीं लिखे तो बबल इसका मतलब एग्जामिनर खुद तो नहीं उसको फिल करेगा, या वो तो जस्ट आपका पेपर मार्क करने के लिए बैठा होता है। लिहाजा अगर नहीं करेंगे तो उसका कोई मार्क्स नहीं, बोर्ड में नहीं दिया जाएगा आपको। मोहम्मद अली कहते हैं कि सर डायग्राम एक दफ़ा बनानी है या 3 दफ़ा? भाई केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में तो एक प्रैक्टिकल में एक ही दफ़ा डायग्राम बनाई जाती है, सब में ऐसे ही होता है। 3 दफ़ा तो जो ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन का टेबल है उसमें रीडिंग ली जाती है। डोरेमा सीसिल है, इनका कहना है सर वैवा की प्रिपरेशन कैसे करनी है? जी अभी मैंने बताया, आपकी नोटबुक में जो प्रैक्टिकल उनको पढ़ के चले जाएँ, आपका 100% वैवा तैयार हो जाएगा। अब्दुल मोइज़ कहते हैं कि सर अगर वैवा ना दें तो? भाई फिर क्या है, 3 नंबर का वैवा है, गलत हो जाएगा तो 3 नंबर ही आपको कटेंगे ना, पूरा पेपर तो ज़ाया नहीं जाएगा आपका। शरोज़ अलियासन का कहना है एक्सरसाइज नंबर भी लिखा करें। भाई प्रैक्टिकल जब मैंने कह दिया, या केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है या फिज़िक्स है, जो भी है, तो उसको आप देखेंगे तो आपको सारी मालूमात उसी के अंदर मिलेगी ना। अब मैं एक जूस का पार्ट तो नहीं ना लिख सकता, या उसकी नंबरिंग करना वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन थे उनके आपको आंसर मिल चुके होंगे। अभी बेशुमार आपके और भी क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, तो टाइम क्योंकि काफ़ी हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट टाइम जब वीडियो नेक्स्ट संडे को आपसे शेयर करूँ तो उसमें ले आऊँगा, और उस वक्त तक आपके ज़हन में मज़ीद जो क्वेश्चंस हैं आप वो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पुट कीजिएगा, मैं उनको देखूंगा, उनके आंसर दूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेस पे इस तरह की साइंटिफिक वीडियोस, क्वेश्चन से के आंसर से रिलेटेड वीडियोस, या जो लेक्चर मैं अपलोड कर चुका उनकी वीडियो आपको वसूल हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो नेक्स्ट टाइम आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट टाइम तक, नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।